तमाम नाजरीन को आदाब। आज हमारे साथ समाजी कारकुन मोहम्मद असलम शेख मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक सावजिया से है। असलम शेख साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। शुक्रिया जी आपका। आप एक समाजी कारकुन हैं। आप गरीबों की आवाज़ को मुतलका हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज आपका क्या मुद्दा है, आप थोड़ा वजाहत कीजिए। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में आए। यहाँ हैं मुद्दे, यहाँ रोड का है मुद्दा, यहाँ हेल्थ का है मुद्दा, यहाँ फायर सर्विस गाड़ी का है मुद्दा, यहाँ बैंकरों का है। हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे। सबसे पहले आप वजाहत करें कि जो मंडी सावजियां रोड है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मंडी से लेके जो गली मैदान तक जो रोड की बद से बदतर हालत है, क्योंकि आप खुद भी देखते हैं, हमने इससे पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचाने की हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक कोशिश की है। आज आप देखें इस रोड की जो मंडी से सावजियां गली मैदान तक जो रोड है, इसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि इंसान जो है पैदल नहीं चल सकता। हादसे जो हैं दिन ब दिन जो है हमारी कीमती जाने जा रही है। बिल्कुल आज आवाम जो जब रोडों पे निकलती है तो उनको एक गाड़ी में डर रहता है। मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि वो ड्राइवर हजरात कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी रोड की खस्ता हालत है, इतने इतने खड्डे हैं, जैसे कि तालाब बने हुए हैं, मछलियों के जैसे तालाब होते हैं रोडों में, वैसे बने हुए हैं। उसके बाद ऑटो हैं, वो कैसे चलाते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ जो है, ऑटो जो है, लोगों ने लोन निकाला है बैंकों से और गाड़ियाँ ली है, ऑटो लिए हैं, मगर उन ऑटों का जो है 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो जो उनके टायर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आप बताएं, जिस बंदे ने गाड़ी लोन पे ली हो, कर्जे पे ली हो, वो उसके टायर ही बदलाता रहेगा, या वो अपनी किस्त भी भरेगा, या वो अपने बाल बच्चे को भी पालेगा। अभी आपने कहा कि यहाँ पर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, इसके कुछ मामलात हैं, वजाहत करेंगे आप? देखो जी, हमारी जो यहाँ ये पीएससी जो सावजियाँ है, हमने इससे पहले भी बोला है कि इसको अपग्रेड करें, क्योंकि इसको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी ये डिमांड रही है कि इसको अपग्रेड करें और इसमें एक लेबॉर्ट्री इसमें दी जाए, जहां लोगों के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और उसके साथ साथ मेरी ये डिमांड रही है। यहाँ इस वक्त कितने डॉक्टर मौजूद हैं? यहाँ हमारे पास जो है सावजियाँ पीएससी में एक डॉक्टर है, काबिल तारीफ है वो, कि बहुत ही अच्छे हैं। नहीं तो यहाँ 10 to 4 उसका टाइम है हॉस्पिटल में, मगर वो फिर भी रात को कोई 12 बजे भी जाता है, 1 बजे भी जाता है। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब श्रीनगर के हैं, मैं बहुत ही काबिल तारीफ हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर ये अपग्रेड हो जाए तो उससे डॉक्टर भी बढ़ेंगे और मशीनरी भी यहाँ की बढ़ेगी, जिससे कि यहाँ की आवाम को मंडी ना जाना पड़े या उनको पुंछ ना जाना पड़े। मुझे लग रहा है अल्ट्रासाउंड भी अगर यहाँ हमें गवर्नमेंट दे तो मैं उनका शुक्रिया करूंगा अपनी आवाम की तरफ से। अभी आपने जो फायर सर्विस को लेके बात की, हमारी ये डिमांड भी रही है कि सावजिया में जल्द से जल्द जो है फायर सर्विस की एक गाड़ी दी जाए। खुदा न खास्ता कहीं आग का कोई मकान शिकार हो जाता है, जब तक 14 किलोमीटर मंडी से यहाँ फायर सर्विस गाड़ी पहुँचती है तो तब तक उसमें कुछ नहीं रह सकता है, क्यों है। इसलिए हमारी डिमांड है, ये मेरी पहले से ये डिमांड है कि हुकूमत से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि फिल फोर जो है यहाँ फायर सर्विस की एक गाड़ी जो है वो दी जाए। इस वक्त यहाँ
जो एमएलए साहब हैं उनका ताल्लुक भी इसी सब्जियां इलाके से बहुत बड़ा मैंडेट जो है जनाब ऑन लेवल एमएलए साहब को दिया। हमें तवक्का है कि ये उनसे भी मेरी डिस्कस पहले ही हुई है, इलेक्शन के दौरान भी ये इन मुद्दों पे हमारी बात हुई थी। ये मुद्दे तो उनको हल करने ही करने हैं। आप इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, गवर्नर इंतजामिया है, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि किस कदर हमारे यहाँ काम होंगे? उम्मीद तो हमें बहुत सी है। हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो मुसीबतें हैं, जो आफतें हैं, अल्लाह ताला इनको दूर करे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, लोगों का, गरीब आवाम का जो काम ये जो कर सके। इस वक्त मौजूदा हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत से मेरी जनाब ये गुजारिश रहेगी, पहले मेरा रोड का है, बोलते हैं जान है तो जहान है। रोड जो है जल्द से जल्द इसका काम लगाएं। और हेल्थ का सेक्टर जो है हमारा बहुत कमज़ोर है। यहाँ आवाम को दर बदर की ठोकरें खानी कुछ लोगों का कहना है कि ये सड़क जो है ये ग्रिप के हवाले की जाए, आप इस पर सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं भी ये करता हूँ। हुकूमत से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि इस रोड को जो है ग्रिफ के हवाले जो है वो किया जाए। ग्रिफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, वो इसको बड़े अच्छी तरीके से देख रेख होगी। और साथ में अगर ये ग्रिफ के अंडर जाएगी, उसके साथ साथ हमारी जो इस इलाका की जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी जो बेरोजगारी वो भी इससे दूर हो सकती है और रोड भी हमें अच्छी मिल सकती है।